ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड मीटिंग्स। ओके, जस्ट नाउ वी हैव फिनिश्ड द डायरेक्टर टॉपिक, राइट। डायरेक्टर में हमने डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन एंड रिमूवल कवर किया था। अब अल्टीमेटली डायरेक्टर लोग डिसीजन लेंगे, ठीक है, डिस्कशंस करेंगे, वो सब कहाँ होने वाला है? बोर्ड मीटिंग में, राइट। एंड अगर बैकग्राउंड पे जाएं तो हम वैसे भी समझ लें कि कंपनी फाइनेंस्ड बाय शेयर होल्डर। कंपनी में पैसा कौन लगाता है? शेयर होल्डर। टेक्निकली हम उसको ओनर्स भी बोलते हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ कंपनी है तो कंपनी का सबसे यूनिक फीचर है दैट इज सेग्रीगेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, राइट। सेग्रीगेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट का मतलब जो ओनर्स होंगे उनको मैनेजमेंट का राइट हमने यहाँ पे नहीं दिया है। दैट इज द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द कंपनी। तो कंपनी को मैनेज कौन करेगा? डायरेक्टर्स। कंपनी मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बहुत बेसिक पे बात कर रही हूँ। तो जब कंपनी मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टर लोगों को मीटिंग्स करनी पड़ेगी, डिस्कशंस होगा, ठीक है, एक एजेंडा होगा, डिस्कशन होगा, बातचीत होगी एंड उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा बाय द मेजॉरिटी, ऑब्वियसली बोर्ड रेजोल्यूशन जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं। तो बोर्ड मीटिंग्स हमारा बहुत बेसिक चैप्टर है जहां पे हम बात करने वाले सिर्फ और सिर्फ मीटिंग्स के बारे में, ठीक है। लाइक जनरल मीटिंग्स आप लोगों को सिखाया गया था कि जनरल मीटिंग कैसे करी जाती है। तो जब भी मीटिंग की बात आती है तो दो चार चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द मीटिंग, चाहे वो जनरल मीटिंग हो चाहे बोर्ड मीटिंग हो। आज का हमारा टॉपिक बोर्ड मीटिंग है, स्टिल वो वैलिड रहेगा। मीटिंग के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि मीटिंग कन्वीन कैसे की जाए, यानी कॉल कैसे की जाए मीटिंग, ठीक है। उसके बाद मीटिंग शुड बी प्रॉपर्ली कंस्टिट्यूटेड, ठीक है। कंस्टिट्यूटेड का मतलब कितने लोग होने चाहिए मीटिंग में, दैट मीन्स वी टॉक अबाउट द कोरम कि कम से कम इतने लोग होने चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट मीटिंग शुड बी प्रॉपर्ली कंडक्टेड। तो बोर्ड मीटिंग के केस में भी हम ये तीन एरियाज पे बात करने वाले हैं एज अ सेड बोर्ड मीटिंग्स। तो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग के लिए बोर्ड मीटिंग शुड बी प्रॉपर्ली कन्वीन्ड। पहले समझ लेते क्या क्या करने वाले हैं। प्रॉपर्ली कन्वीन्ड, बोर्ड मीटिंग शुड बी प्रॉपर्ली कंस्टिट्यूटेड, बोर्ड मीटिंग शुड बी प्रॉपर्ली कंडक्टेड। ओके, तो व्हेन आई से प्रॉपर्ली कन्वीन्ड, इसका मतलब मैं बात करने वाली हूं। मीटिंग कन्वीन करने का मतलब होता है कॉल करना, और कॉल करने के लिए क्या लगता है? नोटिस। वेरी सिंपल। बोर्ड मीटिंग कॉल करने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड इज नोटिस। मतलब हम बात करने वाले नोटिस के बारे में, ठीक है। क्या क्या कवर करने वाले हम हमारे टॉपिक में ओवरऑल वो समझ रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्ली कंस्टिट्यूटेड। व्हेन आई से प्रॉपर्ली कंस्टिट्यूटेड, कितने लोग कम से कम होने चाहिए? दैट मीन्स मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाली हूँ रिगार्डिंग कोरम। एंड लास्ट दैट इज प्रॉपर्ली कंडक्टेड। मीटिंग प्रॉपर्ली कंडक्ट होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्ली कंडक्ट होने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे बाद में कि नाउअडेज नॉट ओनली यू हैव टू बी प्रेजेंट इन पर्सन ओनली। आप सिर्फ पर्सनली प्रेजेंट हो ये जरूरी नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी चलेगा, बट सर्टेन रूल्स आर देयर। तो यहाँ पे हम बात करने वाले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक्सेट्रा के बारे में। कॉन्फ्रेंसिंग अगर ये मोड्स हैं तो क्या होने वाला है? तो दिस इज ओवरऑल द एजेंडा ऑफ टुडेज टॉपिक, राइट। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए प्लीज। बट डायरेक्टली क्या मीटिंग से स्टार्ट करेंगे? नहीं। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड। हमको बैकग्राउंड पहले समझना पड़ेगा, दैट इज कितनी बोर्ड मीटिंग्स का जरूरी है, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम ऐसा कुछ है क्या, वो सब हमको पहले इंपॉर्टेंट करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे नोटिस कैसे दिया जाएगा, कोरम क्या होने वाली है एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में। इज दिस ओके? कैन वी मूव अहेड? तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिगार्डिंग द बोर्ड मीटिंग्स, ठीक है। तो कितनी बोर्ड मीटिंग्स होनी चाहिए वो बाद में देखेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इनकॉर्पोरेशन के टाइम से बोर्ड मीटिंग करना है या फिर जब एकदम से बिजनेस कमेंस हो जाए, एक्टिविटीज होने लगे तब? नहीं, फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन स्टेज आपको इनकॉर्पोरेशन से लगा के 30 दिन के अंदर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करना जरूरी है। तो सबसे पहले बात आती है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग की। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के लिए सिंपल सी बात बोली गई है दैट एवरी कंपनी shall hold its first board of directors meeting within 30 days from the date of incorporation. The first board meeting should be conducted within 30 days
within 30 days from date of incorporation. Within 30 days from date of incorporation. First board meeting. Clear है? Okay. Regarding subsequent board meetings, तो सवाल आता है कितना? How many? तो नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स के लिए सोच के बताना कि मैं आपको जब मैंने डायरेक्टर पढ़ाया था, मैंने आपको मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मैक्सिमम डायरेक्टर्स दोनों बताया था, ठीक है? लाइक दैट, क्या मैं यहाँ पे आपको मिनिमम मैक्सिमम बोर्ड मीटिंग्स दोनों बताने वाली हूँ या कोई एक लिमिट दूंगी? अब समझना बात को, मैक्सिमम बोर्ड मीटिंग्स एक्ट कैसे बता सकता है? भाई मैं आपको अल्टीमेटली वही बताऊंगी जो एक्ट में लिखा हुआ है। तो कंपनीज एक्ट कैसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि कितना मैक्सिमम बोर्ड मीटिंग आप कंडक्ट कर सकते हो? इट ऑल डिपेंड ऑन द स्केल ऑफ द बिजनेस। किसी का बिजनेस ज्यादा है तो वो ज्यादा बोर्ड मीट, ज्यादा डिस्कशन की जरूरत होगी, ज्यादा बातचीत की जरूरत होगी, वो ज्यादा बोर्ड मीटिंग्स कंडक्ट करेगी। किसी का बिजनेस कम है, स्टिल आप साल भर में कोई मीटिंग करो ही नहीं तो भी क्या मतलब हुआ? करेक्ट है ना? दैट मीन्स कभी भी एक्ट कभी भी मैक्सिमम बोर्ड मीटिंग्स नहीं बताएगा। एक्ट क्या बताएगा? मिनिमम इतना बोर्ड मीटिंग तो साल भर में होनी ही चाहिए। क्लियर है ये बात? कोई कंफ्यूजन किसी को? तो एक्ट मैक्सिमम लिमिट नहीं देता रिगार्डिंग नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स। मैक्सिमम लिमिट नॉट गिवन। तो यहां जो आपको मैं बता रही हूं नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स, ये जो हम बात करें दैट इज द मिनिमम, ठीक है? मिनिमम लिमिट आपको दी हुई है। ओके, अब एक और बात कि क्या लिमिट सबके लिए एक जैसी है? नहीं, लिमिट्स अलग अलग होंगी। डिपेंड करता है आपकी कौन सी टाइप की कंपनी है, वेदर योर्स इज अ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी, डोरमेंट कंपनी, लाइक दैट। तो सबसे पहले हम कैटेगरी लगाते हैं नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स के लिए। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी नॉर्मल कंपनी, दैट इज प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के लिए बहुत सिंपल सी बात है, मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स आते हैं, ठीक है? तो प्राइवेट पब्लिक कंपनी के लिए क्या है? एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग्स शुड बी हेल्ड इन एवरी ईयर। एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग इन एवरी ईयर। इज दिस ओके? 4 बोर्ड मीटिंग इन एवरी ईयर। अब समझना, व्हेन आई से ईयर, पूरा साल आपने जो है मीटिंग कंडक्ट नहीं किया और आखिरी मंथ में 4 मीटिंग कर लिया, तो डू यू थिंक इसको हमने प्रॉपर्ली कंप्लाई किया? 4 मीटिंग किया है ना? नहीं। एक्ट बोल रहा है कि हर थोड़े टाइम में बेसिकली आपको मीटिंग कंडक्ट करना है, इसलिए उन्होंने टाइम पीरियड भी दिया है। एक्ट बहुत स्मार्ट है, आप कहीं भी लूप होल्स को ना यूज करो, इसके लिए उन्होंने लॉ मेकर्स ने ऐसे फ्रेम किया। उन्होंने पहले बोला एटलीस्ट 4 मीटिंग शुड बी हेल्ड, ठीक है? एंड उसके बाद टाइम गैप भी बता दिया, नॉट मोर देन 120 days shall intervene between 2 consecutive board meetings. That means the gap between the 2 board meetings should not exceed 120 days. So at least 4 board meeting in every year. And gap between 2 board meetings should not exceed 120 days. Is this okay? Any doubts? Any doubts? तो ये तो बात हुई हमारी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की, ठीक है? Now, do you think कि सेम चीज हम एप्लीकेबल कर दे फॉर 1% कंपनी, फॉर स्मॉल कंपनी, फॉर डोरमेंट कंपनी? नहीं, ज्यादा हो जाएगा, उनके लिए बेसिकली हार्डशिप हो जाएगा, ठीक है ना? तो उसके लिए हमने थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया। रिलैक्सेशन किस किस को अवेलेबल है? पब्लिक प्राइवेट के लिए ये चीज है, रिलैक्सेशन है बेसिकली फॉर ओपीसी और अ स्मॉल कंपनी और अ डोरमेंट कंपनी। तो इनके लिए बेसिकली क्या है? rather than 4 board meetings in every year, इनको बोला गया at least 1 board meeting, ठीक है? in every year नहीं बोला, in each half of the calendar year, ठीक है? 1 board meeting in each half of the calendar year. At least 1 board meeting in each half of calendar year.
दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, 1 बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर। हाफ कितने होते हैं, 2 होते हैं, हर एक में आपको 2 मीटिंग करना है। तो ओवरऑल सिनेरियो ये बनता है कि इनको 4 मीटिंग करना पड़ता है, उन लोगों को 2 मीटिंग करना पड़ता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात समझ में आई? इन लोगों को 4 बोर्ड मीटिंग करना पड़ता है इन एवरी ईयर। वहां पे ओबीसी और स्मॉल कंपनी या डॉर्मेंट कंपनी के केस में हमने थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया, हमने बोला कि एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वहां पे ये आपका कंप्लाई हो जाएगा। एंड यहाँ पे भी गैप की बात करिए, यहाँ पे जैसे बोला है कि एटलीस्ट 120 डेज का 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे उल्टा है, एटलीस्ट 90 डेज का गैप होना चाहिए, ठीक है। एंड गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग, gap between 2 board meeting should be at least 90 days. Fair enough? इसको नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। कॉपी करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। मिनिमम बोर्ड मीटिंग्स के बारे में भी बात हुई है, सिर्फ नंबर के बारे में बात करी हमने। नाउ नेक्स्ट थिंग, provided that central government may by notification direct that the above provision shall not apply in relation to any class of companies. That means ultimately overall control किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तो थोड़ा सा रूल्स में चेंज कर सकती है फॉर एनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनी और एनी कंपनी, ठीक है। किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। बट बेसिक कंपनीज एक्ट ये सिचुएशन देता है कि 4 बोर्ड मीटिंग शुड बी हेल्ड, एटलीस्ट लिखा हुआ है, दैट मीन्स द मिनिमम लिमिट इज प्रिस्क्राइब। मैक्सिमम लिमिट कभी भी एक्ट में प्रिस्क्राइब नहीं होती है। इज दिस ओके? कोई कंफ्यूजन यहाँ किसी को? अब अगला सवाल आता है कि भाई बोर्ड मीटिंग करना है तो नोटिस देना पड़ेगा ना। अब हम बात कर ले मीटिंग शुड बी प्रॉपर्ली कन्वीन, तो कन्वीन वाला जो पोर्शन था, मीटिंग शुड बी प्रॉपर्ली कॉल, और कॉल करने के लिए लगता है नोटिस, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। ये सबने कॉपी कर लिया है? एवरीबडी डन विद दिस थिंग? चलिए अब बात करते हैं नोटिस की। नोटिस, मीटिंग शुड बी प्रॉपर्ली कन्वीन्ड। प्रॉपर्ली कन्वीन वाला पोर्शन हम बात कर रहे हैं। नोटिस, नोटिस पे देखो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। तो पहले हम बेसिक फंडा समझते हैं, ठीक है। नोटिस, तो नोटिस के लिए सिंपल बोला है एटलीस्ट 7 डेज नोटिस शुड बी गिवन। तो कितने दिन पहले नोटिस देना चाहिए? एटलीस्ट 7 डेज नोटिस इज गिवन। अब ऑब्वियसली क्या है, राइटिंग में होगा, ठीक है। नोटिस के लिए हमने बोला 7 डेज एडवांस नोटिस, ओके। शुड इन राइटिंग, ऑब्वियसली राइटिंग में होगा, शुड बी गिवन टू द डायरेक्टर एट हिज एड्रेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी, ठीक है। तो डायरेक्टर को, हर डायरेक्टर को दिया जाएगा, एवरी डायरेक्टर। हर एक पॉइंट पे देखो मैं डिस्कशन करने वाली हूँ। एटलीस्ट 7 डेज एडवांस नोटिस एवरी डायरेक्टर, to every director, okay, at his registered address of the company, ठीक है। और मोड क्या होगा, और मोड क्या होने वाला है भैया, सेंड करोगे इधर हैंड डिलीवरी होगा, हैंड डिलीवरी, और बाय पोस्ट, और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब क्या होता है, ईमेल या फैक्स के थ्रू भी आप कर सकते हो। तो दिस इज द वे। कोई दिक्कत किसी को? नोटिस देना है, एटलीस्ट 7 डेज एडवांस नोटिस इज रिक्वायर्ड टू एवरी डायरेक्टर। मोड आपको दे रखा है। चलिए, प्रोवाइडेड दैट अ मीटिंग मे बी कॉल्ड एट अ शॉर्टर नोटिस टू ट्रांसैक्ट अर्जेंट बिजनेस मैटर्स, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी प्रेजेंट एट द मीटिंग। तो एटलीस्ट 7 डेज नोटिस में एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन क्या है? शॉर्टर नोटिस भी दिया जा सकता है। Shorter notice, shorter notice may be given, shorter notice may be given, but उसके लिए क्या है? Exception है only for
अर्जेंट मैटर, अर्जेंट मैटर, कोई अर्जेंट मैटर आ गया है, अचानक से कोई इमरजेंसी आ गई, ठीक है, वॉर पीरियड डिक्लेयर होने जा रहा है, वॉर डिक्लेयर हो चुकी है, अब सिचुएशन में कंपनी का क्या कोर्स ऑफ बिजनेस रहेगा वो डिस्कस करना है। अब बिकॉज वॉर होने वाली है, अर्जेंट है, क्या मैं 7 दिन तक वेट करूं कि पहले 7 दिन लड़ाई हो जाए, मैं 7 दिन का नोटिस दे दूं उसके बाद? नहीं, उसके लिए तो आपको इमीडिएटली बोर्ड मीटिंग बुलाना पड़ेगा। तो अर्जेंट मैटर है, एक्सेप्शन तभी होता है 7 डेज एडवांस नोटिस नॉर्मली लगता है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अगर अर्जेंट मैटर तो शॉर्टर नोटिस में बी गिवन, ठीक है, बट शॉर्टर नोटिस के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी प्रेजेंट, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी प्रेजेंट, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, at least one independent director must be present in the meeting. Okay, independent director has to be there. अच्छा, in case यहाँ पे अर्जेंट मैटर है, शॉर्टर नोटिस देके डिसीजन ले लिया, ठीक है, रेजोल्यूशन ले लिया, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था ही नहीं, इन दैट केस क्या होगा? क्या वो हम उसको इफेक्टिव मानेंगे? बताओ मुझे। What I'm saying is, कॉन्सेप्ट समझो, एक्सेप्शन बोला, मैंने बोला अगर अर्जेंट मैटर है तो शॉर्टर नोटिस देके भी काम चल सकता है, प्रोवाइडेड एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट बी प्रेजेंट। नाउ इन केस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो था ही नहीं, अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं था बट कुछ डिसीजन ले लिया, दैट विल नॉट बी हेल्ड वैलिड अनलेस इट इज रेटिफाइड लेटर ऑन बाय सर्कुलेशन। समझना बात को, क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट इन केस इन एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फ्रॉम द मीटिंग डिसीजन टेकन shall be circulated to all the directors and shall be final only on ratification thereof by at least one independent director. That means अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के एब्सेंस के बिना, बिकॉज अर्जेंट मैटर था, आपने मीटिंग कन्वीन कर लिया, कंडक्ट करा लिया, ठीक है, डिसीजन ले लिया, रेजोल्यूशन पास किया, डिसीजन ले लिया, बोर्ड रेजोल्यूशन, तो बोर्ड रेजोल्यूशन तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक लेटर ऑन बाद में इसको रेटिफाई ना करवा लो विद द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब कुछ यहाँ पे ये फंडा मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रोविजन सिर्फ इतना कहता है, जो नहीं लिखी है चीजें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला एटलीस्ट 7 डेज नोटिस, 7 डेज नोटिस होना चाहिए, एक्सेप्शन यहाँ लिखा है। सवाल यहाँ पे आता है, एक्सेप्शन शॉर्टर नोटिस में भी गिवन, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट बी प्रेजेंट। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, कौन बोल रहा है? कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 इटसेल्फ खुद ये बोल रहा है। नाउ आपसे वो एग्जाम में केस स्टडी पूछेंगे, वो बोलेंगे कि कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, कंपनीज आर्टिकल इट इज रिटन दैट इन केस ऑफ अर्जेंट मैटर यू कैन कन्वीन अ मीटिंग एंड कैन टेक द डिसीजन, ठीक है। अब क्या इस सिचुएशन में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जरूरी है? आपका कंटेंशन ये है, एग्जामिनर से पूछ रहा है कि कंपनी का आर्टिकल्स में ये लिखा है, तो क्या अब भी तुमको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए? हम लोग क्लास में अच्छे से पढ़ के गए, बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ के गए। मैडम ने कहा है कि अगर आपको शॉर्टर नोटिस देना है देन इन दैट केस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में होना जरूरी है। अगर ये नहीं होता, डिसीजन ले लिया, लेटर ऑन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रेटिफाई कराना पड़ेगा। मैम हमारे क्वेश्चन में तो आया था कि आर्टिकल्स भी प्रोवाइडेड है, तो फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्या जरूरत? द पॉइंट इज अगेन, इसका आंसर जो है आपके क्वेश्चन में ही है। मैंने आपसे पूछा एक सिंपल सा सवाल कि कौन डोमिनेट करता है, कंपनीज एक्ट या आपका आर्टिकल? आपका आर्टिकल ऑब्वियसली नहीं, कंपनीज एक्ट 2013 विल डोमिनेट। तो सीधी सी बात है, कोई चीज अगर एक्ट बोल रहा है, एक्ट बोलता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए तो फिर चाहिए, कंपनी के आर्टिकल्स में नहीं लिखा है, दैट विल नॉट होल्ड गुड। क्या ये बात क्लियर है? तो इवन इफ कंपनी अपने आर्टिकल्स में ऐसा कुछ डाल दे, वो प्रोविजन वैलिड नहीं होगा, क्योंकि जहां भी आर्टिकल्स, कंपनी के आर्टिकल्स या मेमोरेंडम इनकंसिस्टेंट होते हैं विद द कंपनीज एक्ट 2013, तो कंपनीज एक्ट विल प्रिवेल। ये बेसिक फंडा है, कंपनी एक्ट प्रिवेल करेगा, आपका आर्टिकल्स प्रिवेल नहीं करेगा। तो आपके आर्टिकल्स में वो कंडीशन अगर लिखी है, दैट विल नॉट बी वैलिड। स्टिल नहीं लिखा है आर्टिकल्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, फिर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के थ्रू ही आप आगे काम कर पाओगे आगे। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब ये सवाल आता है टू एवरी डायरेक्टर, इस पे मुझे बात करनी है, टू एवरी डायरेक्टर, ठीक है। मैंने बोला नोटिस शुड बी गिवन एटलीस्ट 7 डेज नोटिस टू एवरी डायरेक्टर। ये एवरी वर्ड पे फोकस करिए। यहाँ पे सबसे पहले अभी अभी आप लोग डायरेक्टर पढ़ के आए हो, राइट? अब मेरा सवाल ये है कि कभी कभी आपने पढ़ा था ना ऑल्टरनेट डायरेक्टर, इफ यू रिमेंबर बाय सेक्शन नंबर 161 सबसेक्शन 1 बात करता है एडिशनल डायरेक्टर का, 161 सबसेक्शन 2 बात करता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर का, ठीक है। तो लेट्स से कंपनी, एक एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे, एवरी पे फोकस करना है मुझे।
यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने बोला है कि देखो जी एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड का मिस्टर एक्स डायरेक्टर है और एक्स के प्लेस पे ऑल्टरनेट डायरेक्टर कौन है हमारे पास, वाई। भाई मिस्टर एक्स 6 महीने के लिए फॉरेन गए तो उसके लिए हमने वाई को अपॉइंट कर लिया ऑल्टरनेट डायरेक्टर। तो सवाल ये आता है एज ऑफ नाउ कि कंपनी को एक्स को सेंड करना है नोटिस या वाई को। टेल मी, कंपनी इज सपोज टू सेंड नोटिस टू एक्स और टू द वाई, बताओ, दोनों ही डायरेक्टर है। Now the point is nowhere in the Companies Act nor in any rules, ठीक है, कंपनीज रूल्स में भी कहीं मेंशन नहीं है कि नोटिस किसको देना है। द पॉइंट इज आइडियली नोटिस आपको किसको देना है, ओरिजिनल को, ओरिजिनल दैट इज मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स को नोटिस देना कंपलसरी हो जाता है, अगर आपने एक्स को नोटिस नहीं दिया तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो एक्स को तो नोटिस देना है, बट एज अ गुड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस इट इज शुड बी प्रोवाइडेड टू द ऑल्टरनेट डायरेक्टर एज वेल, ठीक है। तो आइडियली दोनों को देना चाहिए नोटिस, बट अगर किसी एक को आपको देना है तो यू शुड गिव नोटिस टू मिस्टर एक्स। कौन से एड्रेस पे, एट द एड्रेस रजिस्टर्ड इन इंडिया, इंडिया में जो भी उसका एड्रेस रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर्ड इन इंडिया या रजिस्टर्ड विद द कंपनी। अगला सवाल इंपॉर्टेंट, रजिस्टर्ड इन इंडिया वाला फंडा नहीं लगेगा, वट एवर एड्रेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी आप उसके थ्रू देने वाले हो। क्लियर है ये बात, कोई कंफ्यूजन? तो पहला सवाल ये आता है कि अगर ऑल्टरनेट डायरेक्टर है आइडियली दोनों को दिया जाना चाहिए, बट अगर एक को देना है तो आप ओरिजिनल वाले को तो दोगे ही, ठीक है। नाउ लेट्स से एक डायरेक्टर ने पहले ही इंटीमेट कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया दैट आई वोंट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग। डू यू थिंक अगर कोई डायरेक्टर पहले ही इन्फॉर्म कर देता दैट ही विल नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग, स्टिल उसको नोटिस देना जरूरी है, बोर्ड मीटिंग में नोटिस देना जरूरी है? बताओ मुझे। अगर डायरेक्टर पहले ही इन्फॉर्म कर देता है कि मैं नोटिस मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा आपका मीटिंग, इन दैट केस क्या उसको नोटिस देना जरूरी है? स्टिल अगर डायरेक्टर अपना इनेबिलिटी शो करता है, स्टिल कंपनीज एक्ट के प्रोविजन बोलते हैं कि 7 days एडवांस नोटिस देना है टू एवरी डायरेक्टर, whether he is about to attend the meeting or he is not about to attend the meeting, that is irrelevant। हमारे लिए वो बिल्कुल भी relevant नहीं है। अब एक सिचुएशन ऐसा हुआ जहां पे क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर डायरेक्टर को, किसी पर्टिकुलर 1-2 डायरेक्टर को नोटिस नहीं मिला एंड बोर्ड मीटिंग हो गया और बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन भी हो गया। तो सवाल ये पूछा है कि अगर कोई 1-2 डायरेक्टर को नोटिस नहीं मिला, दे आर कंप्लेनिंग दैट द नोटिस इज नॉट सर्व टू देम, अब उस बोर्ड रेजोल्यूशन का क्या स्टेटस रहेगा? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? मैंने आपको एक केस स्टडी दिया, मैंने कहा बोर्ड मीटिंग नोटिस is not served to 2 directors. Effect, what will be the effect on board resolution? बोर्ड रेजोल्यूशन पे क्या इफेक्ट आएगा बताओ मुझे इसका। बोर्ड मीटिंग का नोटिस दिया जाना चाहिए टू एवरी डायरेक्टर, बट नहीं दिया, गलती हो गई कंपनी से, अब इसका क्या इफेक्ट होगा? बताओ, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। द बोर्ड मीटिंग नोटिस इज नॉट सेंट टू फ्यू डायरेक्टर्स, later on they are objecting regarding, they are raising question on the validity of the board resolution। बताइए। now the point is ये नहीं लिखा है, मैंने आपको पूरा पहले कंटेंट पढ़ाया, nowhere it is written, nowhere we have discussed about the validity of the resolution, nowhere in the Companies Act, neither in the Companies Act 2013 nor in the Companies Rule 2014, that is meetings of boards and its powers, न कंपनीज एक्ट में न रूल्स में कहीं भी बात नहीं किया उन्होंने वैलिडिटी ऑफ रेजोल्यूशन का। अब क्या करें ना, जब भी ये बेसिक रूल है कि जब भी आपका एक्ट या रूल्स, बेसिकली फर्स्ट आपको एक्ट को कंप्लाई करना है, अगर एक्ट कुछ भी नहीं बताता है, ठीक है, रूल्स भी नहीं बताया, लॉ मेकर से गलती हो गई, नहीं बता, देन वी हैव टू गो बाय द जजमेंट। जजमेंट कौन सा? आइडियली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो यहाँ पे इस केस में वी आर गोइंग टू रेफर अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। आई होप ये विजिबल है या मैं इसको रब करूं?
एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ठीक है, परमेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, परमेश्वर प्रसाद versus Union of India. Based on this judgment, what happens is it simply says that although nowhere it is written in the Companies Act 2013 nor in the Companies Rule regarding the validity of resolution, but still we have to go by the Companies Act, which says that at least 7 days advance notice should be given to the every director. Now the word is used as every director. Therefore, when the notice is not sent to any of the director, तो वो board meeting होगी invalid, and because board meeting invalid है तो उसका consequential part जो है fall करेगा resolution पे, और resolution भी हो जाएगा आपका invalid. क्या ये बात clear है? तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस टाइप का जहाँ पे वो पूछेंगे कि बताइए बोर्ड मीटिंग का नोटिस कुछ लोगों को सेंड नहीं किया, यू हैव टू बी वेरी क्लियर. आप एग्जामिनर को बताओ, अलग से उसको समझाओ कि देखिए जी कंपनीज एक्ट 2013 और कंपनीज रूल्स 2014 मीटिंग्स ऑफ बोर्ड्स एंड इट्स पावर्स, nowhere it is written about the validity of resolution, but we are giving a decision based on a Supreme Court judgment, that is Parmeshwar Prasad versus Union of India, which simply says that Companies Act states that notice is to be sent to the every director, right? And if notice is not sent to every director, it will be deemed that meeting is invalid. And because meeting is invalid, therefore the resolution is automatically invalid. समझ आई बात? तो हमने कितनी चीजें कवर करी कि ऑल्टरनेट हो चाहे ओरिजिनल हो, नोटिस सबको जाना चाहिए, ठीक है, पहली बात हमने कवर करी. फिर हमने बोला कि अगर कोई डायरेक्टर स्पेसिफिकली बोलता है दैट आई वोंट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग, स्टिल नोटिस इज टू बी सेंड, क्योंकि अगर नोटिस सेंड करना चूक गया तो मीटिंग हो जाएगी इनवैलिड, रेजोल्यूशन आपका धरा का धरा ही रह जाएगा. क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अगला सवाल आता है कि अगर नोटिस देना है, डू यू थिंक कि नोटिस के साथ एजेंडा भी आपको देना पड़ेगा? नोटिस तो देना है, मैंने सिंपल नोटिस लिखा है, मैंने कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट या एजेंडा नहीं मेंशन किया, तो क्या नोटिस के साथ ये जाना जरूरी है? आइडियली तो देखो जाना चाहिए, क्योंकि अगर नोटिस के साथ आप उसमें एजेंडा बता दोगे तो ऑब्वियसली वो लोग उसके लिए प्रिपेयर होंगे. सपोज मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, ठीक है, मैं कल आपको सिंपल बुलाओ, तुम लोग आओ कुछ पढ़ते हैं. अगर मैं आपको पहले से बता देती कि कल हम डायरेक्टर डिस्कस करने वाले या बोर्ड मीटिंग डिस्कस करने वाले, आप लोग बेटर प्रिपेयर होके आते ना. मैंने आपको सिंपली क्लास में बुला लिया, कुछ बताया नहीं, तो डिस्कशन तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना. तो सेम चीज अप्लाई करती है बोर्ड मीटिंग में. आइडियली जब इतने इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस करने होते तो नॉर्मली नोटिस में वो मेंशन करते हैं एजेंडा क्या है मीटिंग का, ताकि डायरेक्टर्स बेटर तैयारी करके अच्छा हेल्दी डिस्कशन हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे हम पहुंचे. बट स्टिल ये रिक्वायरमेंट लॉ की नहीं है. लॉ ये कंपलसरी नहीं करता कि आप नोटिस के साथ एजेंडा या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी दो. जो सिंपली नोटिस का मतलब होता है सिंपली इंटीमेट करना डायरेक्टर्स को दैट अ बोर्ड मीटिंग इज गोइंग टू बी हेल्ड एट सो एंड सो प्लेस. इज दिस ओके? कोई दिक्कत है यहाँ किसी को तो बताइए मुझे. तो सिर्फ नोटिस जरूरी है, नोटिस के साथ एजेंडा नॉट कंपलसरी. एनी कंफ्यूजन? नोटिस के साथ एजेंडा नॉट कंपलसरी, ठीक है, कोई डाउट? अच्छा जी, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर लेंगे ना. इज देयर एनी पर्टिकुलर प्लेस यहाँ पे बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करना है? नोटिस से रिलेटेड सारी बात हमारी हो चुकी है. अब मेरा सवाल है कि क्या कोई पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे मीटिंग कंडक्ट करना है? वेदर इट इज नेसेसरी कि कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही मीटिंग हो? नहीं. तो प्लेस ऑफ बोर्ड मीटिंग इज नोवेयर मेंशन्ड इन द कंपनीज एक्ट, ठीक है. तो प्लेस ऑफ बोर्ड मीटिंग कैन बी एनी प्लेस, कोई पर्टिकुलर प्लेस मेंशन्ड नहीं है. अगर मैं बात करूं नोटिस है हो गया, मीटिंग, उसके बाद अल्टीमेटली मीटिंग कंडक्ट होगी, तो रिगार्डिंग प्लेस ऑफ बोर्ड मीटिंग इसमें नॉट स्पेसिफाइड इन कंपनीज एक्ट. ठीक है, जो जो नहीं लिखा वही वही एग्जामिनर पूछता है. फिर हमको डाउट आता है यार कुछ पढ़ा हुआ याद तो आ नहीं रहा है. हाँ, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में ही होनी चाहिए, राइट. अब वहां पे एग्जामिनर परेशान करता है, बोलेगा कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लेट से यूपी में है, ठीक है, कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस इज इन यूपी एंड बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कराना चाहते हैं लेट से मुंबई में, वेदर इट इज पॉसिबल. अब वहां पे इमोशंस आते हैं,
ऑफिस यूपी में है, मीटिंग मुंबई में कराना चाहते हैं, कैसे पॉसिबल होगा? नहीं पॉसिबल है सर जी, मीटिंग तो यूपी में होनी चाहिए। तो ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। फॉर अ बोर्ड मीटिंग, एजीएम के लिए क्या है, ये हमारा आज का एजेंडा नहीं है, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात ये कि बोर्ड मीटिंग का क्या होगा। तो बोर्ड मीटिंग के लिए इट इज नॉट कंपलसरी कि आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पे करो, इट कैन बी एनी प्लेस एज डिसाइडेड म्यूचुअली बाय द डायरेक्टर्स। क्या ये बात क्लियर है? तो जो भी डायरेक्टर लोगों के लिए कन्वीनियंट हो आप वो प्लेस डिसाइड कर लो, कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। एंड दूसरा, क्या कोई पर्टिकुलर डे फिक्स है? वेदर बोर्ड मीटिंग कंडक्टेड ऑन ए नेशनल हॉलीडे, बताओ मुझे, क्या बोर्ड मीटिंग नेशनल हॉलीडे पे कंडक्ट कर सकते हैं? ऐसा कंपलसरी है क्या कि बोर्ड मीटिंग वर्किंग डे पे होनी चाहिए? नहीं, ऐसा भी कोई कंपलसरी नहीं है। तो प्लेस को लेके हमने बोला नॉट स्पेसिफाइड रिगार्डिंग डे ऑफ बोर्ड मीटिंग। It can be a national holiday. बोर्ड मीटिंग नेशनल हॉलीडे पे भी हो सकती है। If it is suitable to all the directors, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर लोग कुछ लोग हैं। एजीएम में हम कभी नहीं बोलते कि नेशनल हॉलीडे पे हो, क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स नहीं पहुंच पाएंगे, सारे शेयर होल्डर्स बहुत सारे होते हैं, बट डायरेक्टर्स ऑब्वियसली फ्यू इन नंबर्स, मैक्सिमम हमने देखा 15। तो बोर्ड मीटिंग्स के लिए ऑब्वियसली आप उसको इंक्रीज कर सकते हो बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, बट नॉर्मल उसमें 15 डायरेक्टर होते हैं, तो वहां पे इट कैन बी डन, इट कैन बी कंडक्टेड इवन ऑन अ नेशनल हॉलीडे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जर्मन के केस में अलग होगी बात, मैं सब सिखाऊंगी, बट नॉर्मल कोर्स में इट कैन बी कंडक्टेड इवन ऑन अ नेशनल हॉलीडे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बात है। तो आज हमने क्या कवर किया? अभी तक हमने कवर क्या किया? ओनली प्रॉपर्ली कन्वीन्ड, प्रॉपर्ली कंस्टिट्यूटेड वाली बात अभी नहीं करी है, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे और आती है, ये तो हमने बेसिक बैकग्राउंड डिस्कस किया, एक बात यहाँ पे और आती है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू इज इट नेसेसरी टू प्रेजेंट इन पर्सन? नहीं कंपलसरी है। नाउ इट इज अब पर्सनली प्रेजेंट हो वो भी चलेगा, अदरवाइज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी अगर आप अटेंड कर रहे हो दैट इज ऑल्सो ओके, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मोड, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एट द एंड, बट बेसिक कर लेते हैं। द पार्टिसिपेशन ऑफ द डायरेक्टर्स इन अ मीटिंग ऑफ बोर्ड may be either in person or through video conferencing or through other audio visual means as may be prescribed, which are capable of recording and recognizing the participation of directors, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, इट इज नॉट कंपलसरी कि आप पर्सनली प्रेजेंट हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के थ्रू भी आप जो है प्रेजेंट हो सकते हो। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर केसेस, ये ड्यूटी किसकी है? कंपनी अपने ऑफिस फिक्स कर लेती है कि दीज आर रिक्वायर्ड टू सेंड द नोटिस। If the officer fails to send notice of the board meeting, what will be the punishment? वो हम लास्ट में देख रहे हैं। Failure to give notice of board meeting. Every officer whose duty is to give notice and fails to do so shall be liable to a penalty of 25,000. So notice to serve board meeting, failure to give notice of board meeting, failure to give notice of board meeting. Every officer in default will be liable to a penalty of rupees 25,000. So with this हमारा प्रॉपर्ली कन्वीन वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। अब क्या डिस्कस करना है? मीटिंग शुड बी प्रॉपर्ली कंस्टिट्यूटेड, मीटिंग शुड बी प्रॉपर्ली कंस्टिट्यूटेड। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ रहा है, मैंने वहां पे लिखा था इन केस ऑफ रिगार्डिंग द नंबर्स कि अगर 1% कंपनी है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? प्राइवेट और पब्लिक के लिए एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग शुड बी देयर एंड गैप शुड नॉट बी मोर देन 120 डेज।
regarding one person company, dormant company or small company, at least one board meeting in each half of the calendar year. ठीक है, अब एक बच्चा सवाल पूछ रहा है कि मैम वन पर्सन कंपनी में तो वन ही डायरेक्टर है, अब एक डायरेक्टर खुद से क्या मीटिंग करेगा? बिल्कुल ठीक सवाल है, वैलिड क्वेश्चन है। तो वन पर्सन कंपनी ने अगेन बैक टू बेसिक्स, आप मुझे बताओ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं? फॉर वन पर्सन कंपनी इट्स 1, प्राइवेट कंपनी 2, पब्लिक 3, राइट। वन पर्सन कंपनी मिनिमम एक ही डायरेक्टर है तो भी चलेगा, जो मेंबर है वही डायरेक्टर बन जाएगा, वन पर्सन कंपनी कंटिन्यूड। लेटर ऑन, तो एट दिस स्टेज कोई भी पर्सन, वन कैन नॉट डू मीटिंग विद वन सेल्फ, ठीक है। तो अगर एक ही डायरेक्टर है तो फिर वहां पे वन पर्सन कंपनी को बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने का जरूरत नहीं है। बट इन केस वन पर्सन कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर इंक्रीज करते, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट तो वहां पे भी 15 है, सो बोर्ड मीटिंग का ऑब्वियसली नीड वहां पे है जहां पे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मोर देन 1। तो अगर कल दिन वन पर्सन कंपनी में मान लीजिए 2 डायरेक्टर या 3 डायरेक्टर होते, देन वन पर्सन कंपनी आल्सो हैज टू कंडक्ट अ बोर्ड मीटिंग, एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर। क्लियर है ये बात? तो अगर एक ही डायरेक्टर है तो फिर बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। एक ही डायरेक्टर तो यही है कि पूरा मीटिंग का सेटअप कर लिया और चलिए बोर्ड मीटिंग हो रही है, हम अपने आप से बात करें, दैट इज नॉट गोइंग टू बी हैपन। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने बात की थी रिगार्डिंग द प्रॉपर्ली कन्वीन, ये सारे डिस्कशन वी हैव डन विद सेक्शन नंबर 173। ठीक है, अब बात करेंगे 174, दैट इज द कोरम। अब समझिए, मीटिंग शुड बी प्रॉपर्ली कंस्टिट्यूटेड। मीटिंग करने के लिए लोग प्रेजेंट होने चाहिए, प्रॉपर नंबर ऑफ पर्सन शुड बी देयर। तो कितने लोगों को हम कोरम कंस्टिट्यूट करेंगे ये समझना है। कोरम का मतलब, कोरम का सिंपल मतलब ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट हो। ये तो कंपल्सरी नहीं है, हो सकता है कुछ आए, कम आए, ज्यादा आए। तो पॉइंट इज, एक कोरम डिसाइड कर लिया, कोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन विच शुड बी प्रेजेंट टू बी हेल्ड मीटिंग एज वैलिड। किसी भी मीटिंग को वैलिड बोलने के लिए, वैलिडली कंडक्टेड बोलने के लिए कोरम होना चाहिए। यानी हमने डिसाइड कर लिया कि एक्स नंबर ऑफ पर्सन शुड बी देयर, तब मानेंगे कि हाँ मीटिंग प्रॉपर्ली कंडक्ट हुई है, प्रॉपर्ली कंस्टिट्यूटेड है और मीटिंग का डिस्कशन आगे बढ़ेगा। ठीक है, अगर ये एक्स नंबर पर्सन से ज्यादा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक्स नंबर ऑफ पर्सन से कम लोग आए हैं तो फिर मीटिंग नहीं मानी जाएगी, मीटिंग अडजर्न कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। क्लियर है ये बात? तो कोरम शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, और कोरम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, हम बोलते हैं एक्स नंबर ऑफ पर्सन शुड बी देयर, मिनिमम एक्स नंबर ऑफ पर्सन शुड बी देयर। अभी जो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन हैं, एक्स मतलब नंबर, मैं बताऊंगी अभी कितना, तो ये क्या एट द बिगिनिंग ऑफ मीटिंग होना चाहिए या एट द एंड ऑफ बोर्ड मीटिंग होना चाहिए या पूरे टाइम होना चाहिए? व्हाट डू यू से? सोच के बताओ मुझे, टेक योर टाइम। टेक योर टाइम, सोच के मुझे बताइए कि ये मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन जो हैं, whether they should be present at the beginning or at the end or at every time. तो quorum should be present at all the times. ठीक है, तो quorum ऐसा नहीं है कि बस beginning में x number of persons आ गए, हमने start कर दिया, later on वो लोग छोड़ के चले गए, नहीं चलेगा। Are you getting my point? It is not necessary कि वो सारे लोग वोट करें। दो चीजें हैं, members present should is important for the quorum. वो वोट करें या नहीं करें, that is not relevant. Clear है ये बात? चलिए, तो कोरम की बात हम कर रहे हैं। बोर्ड मीटिंग शुड बी प्रॉपर्ली कंस्टिट्यूटेड। कोरम, ठीक है, तो कोरम कितना होगा? 2-3 सिचुएशन है हमारे पास। फर्स्ट, इन द नॉर्मल कोर्स एक सर्टेन कोरम मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, इन केस इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हो तो फिर कोरम ये होगा। एंड वन पर्सन कंपनी के लिए आपका कोरम अलग रहने वाला है क्या? नहीं, वन पर्सन कंपनी के लिए हमेशा अलग चीजें नहीं होती। लाइक इन द लास्ट केस मैंने आपको बताया कि वन पर्सन कंपनी अगर आपका बेसिकली बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करे, वन बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर चलेगा, तो यहाँ पे कोरम के लिए वन पर्सन कंपनी के अलग से कोई बात नहीं है। कोरम के केस में सेक्शन 8 कंपनी के अलग से प्रोविजन है। ठीक है, तो कोरम के केस में हम सबसे पहले बात करेंगे जनरल कोरम, नॉर्मल कोर्स। जनरल कोरम कितना होता है? हाउ मेनी पर्सन्स विल बी कंसीडर्ड एज कोरम? तो उसके लिए हमने बोला 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर और 2 whichever is higher shall be the quorum. 1/3 of total number of director or 2 whichever is higher.
दैट विल बी कंसीडर्ड एज कोरम नॉर्मल कोर्स में। क्लियर है ये बात? 1/3 और 2 whichever is higher. Now 1/3 of total number of director. कभी कभी वहां पे क्या होता है, वो एग्जामिनर आपको परेशान करेगा, लिख के देगा टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आई वुड से 12, उसमें से 2 रिजाइंड, तो वेकेंट हो गया ऑफिस 2 का। अब जो फाइनल बचा है, फाइनल का मतलब 10, तो आपको 10 का 1/3 करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको फिर ऐसा नहीं है कि मैडम ने लिखा है टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर तो आप सीधा टोटल पकड़ो। अरे भाई अल्टीमेटली नेट ऑफ करके टोटल देखना है ना। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर बोलिए, स्ट्रेंथ बोलो जो एज ऑफ नाउ है। इनिशियली कितना था दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। एग्जाम में इसी तरीके से लिखा अर्लियर डायरेक्टर वाज 12, ठीक है, 2 डायरेक्टर्स रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस, तो अभी फाइनली टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कितना हुआ 10, तो आपको जो 1/3 लेना है वो 10 का लेना है। क्लियर है? छोटी छोटी बातें कभी कभी वहां पे पूछ ली जाती है, कंफ्यूजन ना आए इसलिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। तो 1/3 और 2 whichever is higher। ये जनरल कोर्स था वेयर डायरेक्टर्स आर नॉट इंटरेस्टेड ना। इसमें कभी कभी क्या होता है किसी पर्टिकुलर एजेंडा पे जिसपे हमको बात करनी है उसमें बहुत सारे डायरेक्टर्स का अपना इंटरेस्ट है, तो अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स का केस है तो कोरम क्या होगा वो हम अलग से सीखेंगे, ठीक है। Interested directors where number of interested directors is equals to or exceed 2/3 is equal to or exceed 2/3 of total directors. In that case quorum क्या होने वाला है? Interested director is equals to or exceed 2/3 of total number of directors. तो वहां पे quorum क्या होगा? Remaining non-interested directors or 2 whichever is higher. Again, not interested director or 2 whichever is higher. ठीक है, तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स है वहां पे कोरम के लिए। इंटरेस्टेड डायरेक्टर का मतलब कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कशन होना है, उस कॉन्ट्रैक्ट में लेट से सर्टेन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, तो अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स का नंबर इक्वल्स टू या बढ़ जाता है मोर देन 2/3 है, ठीक है, इन दैट केस कोरम के लिए इंपॉर्टेंट है उस मीटिंग में कुछ नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स भी हो, क्योंकि अदरवाइज इंटरेस्टेड डायरेक्टर ऑब्वियसली उसको पास ही कराना चाहेंगे, अपने ही फेवर में डिसीजन लेंगे। इसलिए हमने बोला कि अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर का केस आता है इन दैट केस रिमेनिंग नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर और 2 whichever is higher, ये आपका कोरम होने वाला है। क्लियर है ये बात? एक लास्ट हम देख लेते हैं सेक्शन 8 कंपनी के लिए कोरम अलग है, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि व्हाट इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो सेक्शन 8 कंपनी के लिए कोरम क्या है? सेक्शन 8 कंपनी क्या मुझे बताने की जरूरत है? कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। तो सेक्शन 8 कंपनी के लिए आपका कितना है कोरम? लोअर ऑफ 8। अब यहाँ पे दोनों जगह हायर था ना, whichever is higher, यहाँ पे लोअर ऑफ लिखना है आपको। 8 मेंबर्स और 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ whichever is lower. ठीक बात है? कोई कंफ्यूजन किसी को? 8 मेंबर्स और 25% of total strength whichever is lower. Okay. Now, let's say किसी कंपनी में कोरम नहीं है, ठीक है, कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ तो मीटिंग क्या हो जाता है? adjourn हो जाता है। अब अज्यूम करिए कि किसी कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉल बिलो द कोरम, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉल बिलो द कोरम। इन दैट केस क्या होगा? ऐसा ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप मीटिंग बुला रहे हो कोरम प्रेजेंट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्टर्स ही बिलो द कोरम है, तो फिर कितनी भी बार मीटिंग कंडक्ट करो आप अल्टीमेटली कोरम तो आपका हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए इफ द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिड्यूस बिलो द कोरम, उसके लिए अलग प्रोविजन है। द कंटिन्यूइंग डायरेक्टर्स
may act for the purpose of increasing the number of director to that fixed for quorum or for summoning a general meeting or for no other general meeting of the company and for no other purpose. क्लियर है ये बात? तो अगर quorum present नहीं है, in that case बाकी जो directors है वो लोग क्या कर सकते हैं? Either they can take steps to increase the quorum, ठीक है, increase the number of directors for the quorum. Otherwise they can basically convene a general meeting, ठीक है, ताकि general meeting conduct हो and वहाँ पे shareholders कुछ directors को appoint करें so that आपका quorum complete हो. अब ऐसा किस सिचुएशन में पॉसिबल है कि आपका quorum reduce हो गया, number of directors fall below the quorum, either the directors have resigned, ठीक है, या फिर let's say एक्सीडेंट का केस हो गया, डेथ हो गई, कोई भी ऐसा केस जहाँ पे मेरे डायरेक्टर्स एकदम रिड्यूस्ड हो जाते हैं, ठीक है. लेट्स से देयर इज अ पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 3. एंड द नंबर ऑफ डायरेक्टर रिड्यूस्ड बिलो द कोरम, 3 डायरेक्टर में से 2 की डेथ हो गई या 2 ने रिजाइन कर दिया, अभी डायरेक्टर कितना बचा? 1. अब जब 1 डायरेक्टर है, अब जनरल कोरम अगर लगाओगे तो आपका मान लीजिए 4 था, 1/3 में आ जाएगा, 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कोरम हो जाएगा, विच एवर इज हायर लिखा हुआ. ओके, तो बेसिकली आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉब्लम आ गया, 3 डायरेक्टर होने चाहिए, अभी आपका 1 ही डायरेक्टर है, कैसे कोरम होगा? विच एवर इज हायर लिखा है, यहाँ पे 2 डायरेक्टर है ही नहीं. इन दैट केस ही कैन डेफिनेटली टेक स्टेप्स टू कंडक्ट अ जनरल मीटिंग. क्या ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ किसी को? अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज What if the quorum is not present? अगर quorum present नहीं है तो वो क्या होगा? मीटिंग को हम रद्द मान लेंगे, adjourn मान लेंगे. अब वहाँ पे एग्जामिनर बार-बार एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वहाँ पे लिखा है एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग शुड बी कंडक्टेड. तो 3 बोर्ड मीटिंग तो प्रॉपर्ली कंडक्ट हुई, 4th इज नॉट कंडक्टेड बिकॉज ऑफ द वांट ऑफ quorum. तो क्या 173 वॉयलेट होता है? क्या 173 जो कि बोलता है कि मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग शुड बी कंडक्टेड, क्या हमने उसको वॉयलेट किया? नहीं. फॉर द सिंपल रीजन, अगर आपने कोरम की वजह से मीटिंग नहीं हो पाया तो मीटिंग स्टार्ट तो हुआ, बट बिकॉज कोरम नहीं था तो हमने उसको adjourn कर दिया, तो वो adjourn मीटिंग जब होगी तब माना जाएगा. क्लियर है ये बात? मतलब आपने अल्टीमेटली कोशिश तो की, तो आपका वो 4 मीटिंग वाला डिफॉल्ट नहीं होगा. क्या ये बात क्लियर है? बट दैट डज नॉट मीन कि आगे आपको मीटिंग कंडक्ट नहीं करना पड़ेगा. लेट्स से इस साल में 4 मीटिंग करना थी, ठीक है, मैंने 3 मीटिंग कर लिया, चौथा मीटिंग मेरा नहीं हो पाया बिकॉज कोरम वाज नॉट देयर. तो अभी 173 मैंने डिफॉल्ट नहीं किया, ठीक है, दैट इज वॉयलेट नहीं किया. क्यों? क्योंकि वो बोलता है 4 बोर्ड मीटिंग होना चाहिए, मैंने कोशिश किया था 4th नहीं हो पाया फॉर द वांट ऑफ कोरम. अब adjourn हो गया, अब मीटिंग जब होगा. मीटिंग नेक्स्ट ईयर हुआ, मान लीजिए नेक्स्ट ईयर मीटिंग हुआ, तो नेक्स्ट ईयर वो वाली मीटिंग को क्या हम नेक्स्ट ईयर का मानेंगे या इस ईयर का मानेंगे? इस ईयर का मानेंगे. तो बात समझो, अगले साल हमको टोटल अगर वो मीटिंग हमारी होती है उसके अलावा भी हमको अगले साल की 4 मीटिंग करना पड़ेगा, ठीक है. इसीलिए बोला जाता है कि adjourn मीटिंग का मतलब इट इज डीम कि जब ओरिजिनल मीटिंग हुआ तभी उसको माना जाता है, वही उसका डेट माना जाता है. adjourn मीटिंग पे जब एक्चुअली में हुआ वो डेट नहीं माना जाता, ठीक है. तो इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट, adjourn कर दिया जाएगा. adjourn कभी होगा? नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस. हाँ, तो नेक्स्ट वीक होने वाला है. अब अज्यूमिंग कि जब आपने मीटिंग किया था दैट वाज अ नेशनल हॉलीडे, अलाउड है क्योंकि हम अभी पढ़े हैं कन्वीन में कि जब नेशनल हॉलीडे से मीटिंग किया जा सकता है. adjourn हुआ 1 हफ्ते एंड सपोज करिए कि वो भी नेशनल हॉलीडे, तो क्या वो हो सकता है? नहीं. adjourn मीटिंग हमेशा होगी ऑलवेज ऑन अ वर्किंग डे. अगर adjourn डे नेक्स्ट वीक, सेम वे, सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस, अगर आपका हॉलीडे पड़ता है तो फिर नेक्स्ट वर्किंग डे होगा. adjournment ड्यू टू वांट ऑफ कोरम पढ़िए. where a meeting could not be held for want of quorum, then unless articles otherwise provide, the meeting shall stand adjourned to the same day, same time, same place, or if that day is a national holiday, then the next succeeding day, ठीक है, which is not a national holiday. क्या ये बात क्लियर है? And any fraction of the number shall be rounded off as 1. Total difference shall not include directors whose places are vacant. क्या ये बात क्लियर है? तो क्या ये समझ में आया कि नॉर्मल कोर्स पे अगर मुझे बोर्ड मीटिंग करना है, आई कैन कंडक्ट ऑन अ नेशनल हॉलीडे. नेशनल हॉलीडे स्टिल मैं मीटिंग कंडक्ट कर सकती हूँ, ठीक है. बट अगर adjourn होता है मीटिंग, ठीक है, और मीटिंग adjourn हो रहा है और कोइंसिडेंटली वो डे नेशनल हॉलीडे पड़ रहा है, तो फिर आप उस दिन पे मीटिंग कंडक्ट नहीं कर सकते हो. दैट हैज टू बी अ वर्किंग डे. तो फिर नेक्स्ट वर्किंग डे पे आपका शिफ्ट हो जाएगा. क्या ये बात क्लियर है? सबको समझ आया? किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं.
तो विद दिस ये था हमारा कोरम, है ना। किसी को कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। तो कोरम समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वो बार बार कोरम से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन पूछते हैं। कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं? कोरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, तो कोरम कितना है वो हमने देख लिया। एंड उसके बाद कोरम की वजह से अगर आपका बिकॉज ऑफ द नॉन प्रेजेंस ऑफ कोरम मीटिंग नहीं हो पाया, दैट इज नॉट अ वायलेशन अंडर 173। कोरम नहीं आया वो अलग बात है, बट आप बोर्ड मीटिंग तो कंडक्ट करते हैं। बस आपने मीटिंग कंडक्ट किया, ठीक है, मीटिंग कन्वीन किया, कोरम नहीं प्रेजेंट, इसलिए मीटिंग प्रॉपर्ली आगे हो नहीं पाया, दैट इज नॉट अ वायलेशन ऑफ 173 प्रिसाइसली, क्योंकि 173 बोलता है 4 बोर्ड मीटिंग शुड बी देयर। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।